नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पुलिस की कड़ी चौकसी के बीच संपन्न हुई जुमे की नमाज, कहां पुलिस अधीक्षक ने दल बल के साथ भ्रमण कर लिया सुरक्षा का जायजा। साथ ही जानेंगे कि कहां नामजद आरोपियों ने की प्राथमिक विद्यालय में चोरी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर सुबह से पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। वहीं नगर क्षेत्र में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था एवं कड़ी निगरानी के कारण शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या कोई भी अव्यवस्था न हो पाए, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस बल मुस्तैद दिखाई दे। इस दौरान नगर की सभी मस्जिदों पर काफी मात्रा में पुलिस फोर्स सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया था। उप जिलाधिकारी सिरसागंज विवेक कुमार मिश्रा, क्षेत्र अधिकारी सिरसागंज राजवीर सिंह, थाना प्रभारी उदयवीर सिंह मलिक क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आए। हमेशा की तरह शांतिपूर्ण ढंग से नमाज सभी के द्वारा नमाजियों द्वारा अदा की गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार सभी से संवाद स्थापित करते हुए शांति की अपील की गई थी और उसी के अनुसार सबने बड़ा सहयोग किया है और इसी अनुसार आगे भी ऐसे भी चलता रहेगा, ऐसा सबने विश्वास दिलाया। तो आज की नमाज की कार्यवाही बहुत अच्छे से संपन्न हुई। सब कोई विवाद की स्थिति नहीं है। फिरोजाबाद से दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। कस्बा आवागढ़ के मोहल्ला खिड़की स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वितीय की प्रधानाध्यापिका रीना सिंह के द्वारा पुलिस को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देते हुए बताया गया कि बीती 16 जून की रात्रि में विद्यालय में स्थित पाइपलाइन को तोड़ने के साथ ही टोटियां भी चोरी की गई है, जिनमें अभिषेक पुत्र गुलाब सिंह, जानी पुत्र आधार सिंह, कृष्णा पुत्र सतीश एवं गुल्लू पुत्र शिवपाल निवासी दिल्ली द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आगरा चौराहे के पास इसे प्रेम बर्तन भंडारे के पास इसे बेचा गया। साथ ही बताया गया कि इससे पूर्व में भी उक्त युवकों द्वारा विद्यालय के पिछले खड़े होकर जंगलों से ताक झांक के साथ ही अभद्रता भी की जाती थी। क्या नाम है आपका? रीना सिंह। आप इस विद्यालय में क्या है, अध्यापक? प्रधानाध्यापक है। क्या मामला हुआ है जो कि आपने एक शिकायती पत्र भी दिया है पुलिस को? ये सब टोटियाँ तोड़ी गई हैं यहाँ से जी, और सब तोड़ के ले गए हैं टोटियाँ, जिससे पानी की बहुत समस्या आ रही है। किसके द्वारा तोड़ी गई है? कोई शक है आपको किसी पर? जी, ये वाल्मीकि है, एक वो है बिहार। अच्छा, तो इन लोगों के लिखित में आपने नाम दिया है पुलिस लिखित को? में दिया है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है FIR का भी FIR हुई नहीं है। लेकिन अभी FIR नहीं हुई है। पुलिस जांच करने के लिए यहाँ आई थी? कल 2 लोग आए थे, जी। देख रहे हैं इसको। टोटी भी बरामद करा दी है हमने। टोटियाँ बरामद हो गई हैं? टोटी बरामद करा दी हैं। अब क्या बोला है पुलिस ने? आश्वासन दे दिया है, अभी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। एटा से कैमरा पर्सन श्याम सिंह के साथ राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। जिलाधिकारी हाथरस रमेश रंजन एवं पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार बैदे द्वारा जुमे की नमाज के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। भ्रमण के दौरान अपर जिलाधिकारी हाथरस, उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्र अधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर आदि अधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्र अधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर से जुमे की नमाज के दृष्टिगत सुरक्षा इंतजामों को लेकर जानकारी लेते हुए भी नजर आए। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। झांसी में ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए बहू का उत्पीड़न करने तथा उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर मृतका के भाई नितिन प्रजापति निवासी दतिया गेट बाहर ने अपने अधिवक्ता उमेश प्रजापति के साथ आज पुलिस तथा प्रशासनिक अफसरों को प्रार्थना पत्र दिया और अवगत कराया कि उसकी बहन राखी का विवाह रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। विवाह के बाद से ससुराल वाले उसकी बहन को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे तथा उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने लगे। तंग आकर उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर रक्सा थाने में राखी के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने ससुराल वालों को पकड़ा भी, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। वहीं जब मुकदमे में कार्रवाई की गुहार लेकर थाने जाते हैं तो पुलिस द्वारा उन्हें भगा दिया जाता है। क्या मामला है? मामला सर ये है, दहेज हत्या का मामला है और दहेज हत्या में राखी प्रजापति यहाँ रक्सा थाना के पास सिजवाए में जो है उसकी ससुराल थी। 7 जून को जो है खबर आई थी वहाँ से
खबर आती है 7 जून को वहाँ से कि जो है राखी ने फांसी लगा दी है ससुराल वालों ने। शुरू से ही इनकी दहेज मांगने की प्रक्रिया थी और शुरू से ही जो है आपके रुपए और एक गाड़ी की डिमांड रही है, 5 लाख रुपए और बुलेट गाड़ी की डिमांड रही है। ठीक है ना। अब गरीब व्यक्ति हैं इनके पापा और कब शादी भी काफ़ी अच्छी की थी। इसके बाद जब पूरा वो हुआ है मतलब जो है पीएम वगैरह हुआ है, पीएम के बाद जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गिरफ्तार करे हुए व्यक्तियों को जिसको थाने बिठाला था, जिसमें सास, ससुर और पति आनंद, ये लोग जो है बैठे हुए थे, उनको भी धीरे धीरे करके छोड़ दिया इन्होंने। और आज तक कोई भी सारे मुल्ज़िमान जितने हैं वो सब घूम रहे हैं और बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दबाव मुझ पे और हमारे पूरे परिवार पे बनाया जा रहा है। कहाँ आए थे आज आप? हम आज एसएसपी झांसी जो है आए हुए थे प्रार्थना पत्र देने कि साहब जल्दी से जल्दी मुल्ज़िमानों की गिरफ्तारी हो और जो है उन पर कार्रवाई हो। क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन अच्छा मिला है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी आपकी कार्रवाई होगी और जो है आप निश्चित जाइए, है ना, और उनकी गिरफ्तारी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कानपुर में धार्मिक टिप्पणी के बाद हुई घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट मोड पर मौजूद है। वहीं आज जनपद शामली में जुमे की नमाज को संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद दिखाई दिया, जिसको लेकर जिलाधिकारी जगजीत कौर व पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के आदेश अनुसार कैराना, कंधला, जिंझाना, थाना भवन आदि कस्बों में पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद रहा। वहीं शासन प्रशासन की ओर से आम नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार अपील भी की गई। मैडम, कैराना में जो आज ये पुलिस फोर्स तैनात है, किस मामले को लेकर तैनात है, क्या मामला है? आज पूरे जनपद में फ्राइडे नमाज से लेके अलर्ट था और सब जगह हम लोगों ने मीटिंग भी करी थी, थानों पे मीटिंग करी थी, एसडीएम सीओस ने, मैंने और एसपी साहब ने भी जाके मीटिंग करी थी। अपील की गई थी कि शांति व्यवस्था जो है कायम रहे। उसी संबंध में आज हम लोगों ने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं। 10 हम लोगों ने ऐसे अधिकारी लगाए हैं जो मजिस्ट्रेसी ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस के साथ में, और जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में नमाज जो है वो अदा करने के बाद में पीसफुली सारा जो हमारा क्राउड है वो अपने घरों तक चला जाए, पीसफुली डिस्पर्स हो जाए, ये हम लोग देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा थाना भवन, गढ़ीपुख्ता क्षेत्र और अब कैराना क्षेत्र में जो है विजिट की जा रही है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। हृदय रोगियों को अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली और जयपुर। हृदय रोगियों के लिए समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगा सरकार हॉस्पिटल। आगरा के दिल्ली गेट स्थित सरकार हॉस्पिटल में जल्द खुलने जा रही है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हार्ट यूनिट। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर देवाशीष सरकार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। सरकार हॉस्पिटल में शीघ्र ही यूनिट का शुभारंभ होगा, तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार हॉस्पिटल में अभी जल्दी एक आधुनिक कैथ लैब और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट होने जा रहा है, जहाँ पे शहर के विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं देंगे। और साथ ही में निरांद्रा हॉस्पिटल गुड़गांव के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण चंद्रा भी इस सेटअप में बीच बीच में विज़िट करेंगे और हार्ट के पेशेंट्स को अपनी सेवाएं जो दिल्ली लेने जाना पड़ता था वो अब आगरा में भी संभव होंगी। और इस नई सुविधा के लिए आप सभी की शुभकामनाओं की सरकार हॉस्पिटल को ज़रूरत है। किस प्रकार के हृदय रोग मरीज यहाँ संपर्क करेंगे, अपना इलाज कराएंगे? जैसे हृदय रोग मरीज दिल्ली में ट्रीट किए जाते हैं सभी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को लगभग 2 घंटे तक छात्रों के द्वारा जाम कर दिया गया, जिससे सड़क के दोनों ओर लगभग 2 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। जाम के कारण भीषण धूप एवं उमस में फंसे लोग हलकान दिखे। यात्री बसों में सफर करने निकले लोग प्यास से परेशान थे। वहीं इस जाम में एम्बुलेंस तथा आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने वाले लोग, साथ ही कच्चे सामानों को लेकर जा रहे वाहनों को भी
भारी समस्या का सामना करना पड़ा। छात्रों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के बीचों बीच टायर जलाकर धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर बांस एवं बल्ले से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 एवं SH 77 पर कुर्सेला चौक के हनुमान मंदिर एवं शिव मंदिर चौक के समीप जाम कर दिया एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जो रूल था पहले सेना का वो रूल दिया जाए। 3 साल NCC करेगा, 4 साल ड्यूटी करेगा। इसमें हम सबको कोई लाभ नहीं। पेंशन भत्ता भले काट ले, लेकिन जो रूल था पहले वो रूल दे। सेना के साथ में खिलवाड़ होगा। अगर 5 मिनट सेना जब बॉर्डर से हट जाएगा तो देश नुकसान पूरा तरीके से इंडिया बर्बाद हो जाएगा। जो हम सब यही बता रहा है कि पुराने तरीके से सब सेना का भर्ती हो, TOD वापस ले लें। क्या नाम है छर्रापट्टी रुपौली थाना और डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया थाना टिकापट्टी। कटिहार से सी न्यूज संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। अग्निपथ के विरोध में जहां पूरे देश में युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं महाराजगंज पर भी अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने परतावल से साइकिल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने भिटौली के पास उन युवाओं के जत्थे को रोक दिया और मौके पर DM और SP पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को समझा बुझाकर वापस उनके घर भेज दिया गया। वहीं बिहार से सटे होने के कारण सिसवा स्टेशन पर पुलिस की टीम पूरी तरीके से अलर्ट दिख रही है। एक तरफ महाराजगंज की पुलिस और प्रशासन की टीम जुमे की नमाज को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, तो वहीं अग्निपथ को लेकर भी पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। आज उस समय महाराजगंज में भी माहौल खराब होने की स्थिति बन गई थी, जब परतावल से सैकड़ों युवाओं का जत्था साइकिल पर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के लिए जा रहा था। लेकिन समय रहते महाराजगंज की पुलिस और प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ भिटौली पुलिस चौकी पर ही रैली में शामिल हुए युवाओं को रोक दिया, जिसके बाद युवाओं का जत्था विरोध में नारेबाजी करने लगा। वहीं मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने प्रदर्शन करे युवाओं को समझा बुझाकर उन्हें वापस भेज दिया। महाराजगंज से अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से गांव के ही एक युवक द्वारा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। पुलिस इस पूरे मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिए। वहीं पीड़िता और उसके भाई का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है, जिसके बाद अचेत अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। थाना पुरंदरपुर क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली है। बच्ची के पिता द्वारा दी हुई तहरीर के मुताबिक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाम को खाना बना रहे थे, खाना बनाने के बाद बोले बिस्तर लगा दें, वो ठीक है अपना अलग बिस्तर लगा लें, अलग लगा लें। तो हवा चलता थोड़ा रोड के पास अपना बिस्तर लगा लिए। तो एक दोस्त आया और दोस्त बोला कि चलो आओ चौराहे पे कुछ खाते हैं। बोला नहीं, घर छोड़ कर नहीं जाएंगे, तो जा जो कुछ रहेगा वहीं से लाना। तो उधर से आया, ठंडा लेकर आया, आधा लीटर का माजा ठंडा लेकर आया और ढक्कन खोला और फिर पता नहीं क्या डाला, ढक्कन खोल के क्या किया, तो कोई नहीं पिया। तुरंत बोला हमको पी हम नहीं पिएंगे। महाराजगंज से अंगद शर्मा के साथ देव अग्रहरी की रिपोर्ट। सुगौली के कोब्यांग के समीप बौद्धि देवी स्थान के पास बाइक की ठोकर से एक साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक कोब्या निवासी मोहन शाह बताया जा रहा है। घटना के बारे में बताते हुए ये जानकारी दी जा रही है कि मृतक अपने खेत में सब्जी की फसल की रखवाली कर देर रात अपने घर लौट रहा था। इसी बीच कोब्या की तरफ से जा रही बाइक की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने मृतक के शव को
घटनास्थल पर रखा, वहीं हरसिद्धि मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। करीब 4 घंटे सड़क जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं यात्री जाम में फंस गए। जाम की सूचना पर मौके पर थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा पहुंचकर काफी मशक्कत करने लगे, जिसके बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर सड़क जाम समाप्त कराया गया। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच प्रखंड हेतु प्रखंड प्रमुख पद पर सत्यनारायण यादव निर्वाचित हुए। गुरुवार को डोमचांच प्रखंड सभागार में प्रखंड से चुने गए सभी नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य ने प्रखंड के चुनाव को लेकर बारी बारी से मतदान किया। इसके पूर्व सभी जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण भी कराया गया। प्रखंड प्रमुख पद के लिए सत्यनारायण यादव और राजकुमार यादव उम्मीदवार थे। प्रखंड सभागार में हुए मतदान में सत्यनारायण यादव को 14 तथा राजकुमार यादव को 8 मत प्राप्त हुए। निर्वाचित पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने डोमचांच प्रखंड की नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख सत्यनारायण यादव को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके अतिरिक्त डोमचांच प्रखंड के उप प्रमुख पद के लिए नेहा कुमारी निर्वाचित हुई। प्रखंड उप प्रमुख पद के लिए नेहा कुमारी, सुभाष प्रसाद व नीलम कुमारी उम्मीदवार थे। प्रखंड सभागार में हुए मतदान में नेहा कुमारी को 16, सुभाष प्रसाद को 1 और नीलम कुमारी को 5 मत प्राप्त हुए। मौके पर अंचलाधिकारी महादेव प्रिय व अन्य क्षण मौजूद रहे। वहीं प्रखंड प्रमुख सत्यनारायण यादव दूसरी बार प्रमुख चुने जाने पर डोमचांच वासियों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान प्रमुख के समर्थकों ने विजय जुलूस निकालकर डोमचांच नगर भ्रमण किया एवं जनता से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सबको मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको दोबारा जनता की सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी नागरिक को मैं स्वागत करता हूं जिन्होंने पुनः मुझे डोमचांच ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया। और प्रखंड में किस तरह का कार्य होगा, बहुत चीज अधूरा देखिए, विगत 7 वर्षों से हम लोग ब्लॉक प्रमुख हैं, तो ब्लॉक के सर्वांगीण विकास हेतु हमेशा हम लोग का ध्यान रहता है कि सभी क्षेत्रों में विकास हो, गरीब गुरबा गांव, गरीब मजदूर किसान को उसका जो लाभ है उसको मिले। दूसरी बार डोमचांच प्रखंड के प्रमुख बने हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले जनता को हृदय से बधाई और शुभकामना, जो उन्होंने हमको दोबारा मौका दिया और लगातार उनका सेवा में हम हाजिर रहेंगे और अपना प्रखंड के लगभग 2 लाख जनता का जो भी मेरे लायक सेवा होगा, ब्लॉक स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से, जिला स्तर से, हमेशा उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास करते रहेंगे। कौन कौन सी समस्याओं का सर्वप्रथम समाधान करेंगे? काफ़ी समस्या है डोमचांच। देखिए, सबसे पहले हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में 0 ड्रॉप आउट डोमचांच को किए थे। पेयजल की समस्या है, सड़क है, बिजली है, पानी है, आवास है, पेंशन है, रोजगार है। इन सभी समस्याओं पर हम लोग का नज़र रहता है और लगभग डोमचांच प्रखंड को हम लोग अपेक्षाकृत और ब्लॉक के अपेक्षा हम लोग आगे बढ़ाने के काम किए हैं और ये अनवरत यह प्रक्रिया चलते रहेगी। मैडम, आप डोमचांच प्रखंड के उप प्रमुख निर्वाचित हुए हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मेरे डोमचांच प्रखंड के जितने भी हैं जनता लोग, सभी को अपने मन और हृदय से धन्यवाद करती हूँ और मैं जनता लोग का सेवा करने का, जनता लोग हमें मौका दिए हैं तो सबका सेवा करूँगी। जहाँ तक जो भी कमी है हमारे पास, हम उसको पूरा करेंगे। जिला स्तरीय से अपने डोमचांच प्रखंड से लाने का कोशिश करूँगी और पूरी करूँगी। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। बदायूं में पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस उपाध्यक्ष आतिफ खान घायल हो गए। कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि राहुल गांधी से हो रही पूछताछ व अभद्रता के विरोध में सत्याग्रह धरने में शामिल होने कांग्रेस उपाध्यक्ष आतिफ खान जा रहे थे। वहीं पुलिस द्वारा उपाध्यक्ष को गिरफ्तार करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। कांस्टेबल हैं हरीश जी, वो मेरे घर पर सुबह गए और बताया कि इंस्पेक्टर दातागंज ने आपको याद किया है। मैं इंस्पेक्टर दातागंज और एसडीएम दातागंज से कोतवाली पा के मिला तो मुझे प्रभारी निरीक्षक द्वारा बताया गया कि आपको अरेस्ट किया जाता है। मुझे पता नहीं क्यों किया जाता है। क्या लगता है कि आप आज कहीं से कोई दंगा या कुछ ऐसी कोई उसमें? देखिए, हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारा दंगे वंगे से कोई लेना देना है नहीं। दंगे वाले लोग तो आज सत्ता में बैठे हुए हैं,
हमारा दंगे वाले लोग तो खुद ही सत्ता में बैठे हुए हैं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। हम तो आज जो राहुल गांधी को पूरे देश में अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इससे मोदी सरकार बौखला गई है और लगातार हमारे नेता को करीब रोज़ 8 घंटे डेली पूछताछ की जाती है और उन्हें दिमाग से परेशान किया जाता है कि ऐसी कोई गलत क्वेश्चन निकल जाए। और क्योंकि अगले 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता को लेकर हम गांधीवादी लोगों को गांधी के ही देश में परेशानी हो रही है, ये हमारी समझ से बाहर बात है। और प्रशासन जो है वो सरकार के अधीन होता है, जैसा सरकार का निर्देशन मिलता है प्रशासन काम करता है। लेकिन हकीकत यही है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता को बढ़ते हुए जो ईडी में उनसे पूछताछ की जा रही है, हमारा उस कार्यक्रम से मतलब था। हम सत्याग्रह करने वहाँ पर बदायूं जा रहे थे और जो हमें रोका गया है, अब वो नुपुर शर्मा वाले कांड से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम कांग्रेस के लोग हैं, सामान्य विचारधारा के लोग हैं और हमेशा जब जब प्रशासन को हमारी ज़रूरत पड़ी हमने सहयोग किया है और कांग्रेस पार्टी द्वारा सहयोग किया गया है। क्यों? कांग्रेस हमेशा इस विचारधारा की पार्टी के देश का जो भी नुकसान है वो व्यक्ति का नुकसान है। अब ये आगे का क्यों रोका गया है इसका इंस्पेक्टर दातागंज बता पाएंगे, हमारा कोई इसमें मुझे जानकारी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत नावा बाजार प्रखंड के सोहदाग खुर्द पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया कमला देवी निर्वाचन पदाधिकारी सह नवा बाजार के प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपनीयता शपथ दिलाई। वहीं सोहदाग पंचायत के वार्ड सदस्य को भी गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सोहदाग खुर्द पंचायत में उप मुखिया का चुनाव हुआ, जिसमें 3 वोट से सुषमा कुमारी को पराजित कर मिस्टर अंसारी उप मुखिया बने। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बॉर्डर लगने के बाद भी बालू और चरी की गाड़ी का कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड बिहार के समेकित चेकपोस्ट चौरदाहा में मजिस्ट्रेट के द्वारा चेकिंग चल रही है। चेकिंग में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। टूटी हुई कुर्सी पर ड्यूटी करने को मजबूर, ना ही छत है और ना ही कोई सुविधा। मजिस्ट्रेट की आंख में धूल झोंक के दलाल चांदी काट रहे हैं। सभी बालू की गाड़ी चरी गाड़ी से लिए जा रहे हैं कमीशन। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मदनापुर पुलिस ने करीब 2 माह से थाना क्षेत्र, थाना तिलहर व थाना जलालाबाद क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिल से अज्ञात बदमाशों द्वारा नकदी छीने व ज्वेलरी की चोरी की घटनाएं घटित होने की सूचना प्राप्त होने पर मुख्य रूप से बैंक से रुपए निकालने वालों को, अपना शिकार बनाने वालों को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। थाना मदनापुर पुलिस व एसओजी को ये बड़ी कामयाबी मिली है। चोरी और छिनौती करने वाले 3 लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए, जिसमें उनके पास से लगभग 60,000 रुपए व 3 अंगूठी सोने की मोटरसाइकिल सहित असलहा व कारतूस भी बरामद किया गया है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना मदनापुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक साहसिक मुठभेड़ में 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार एक गैंग बस्ट हुआ। ये जो अपराधी हैं गिरफ्तार हैं, इनके नाम प्रमोद कुमार, हर्षवर्धन और छेदालाल हैं। विगत कुछ दिनों से कुछ छुटपुट घटनाएं इस तरह की संज्ञान में आ रही थी, जैसे बैंक से कोई व्यक्ति पैसे निकाले सीधा साधा रूरल एरियाज में, और उसके बाद थोड़ी दूर जाने के पश्चात उसका ध्यान भटकाकर उसका झोला लेके चले जाना, इस तरह की घटनाएं हुई। सोनार के दुकान पे जाके, और वो भी बहुत रिमोट एरियाज में छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ जाकर कुछ आभूषण देखने के बहाने उसका ध्यान भटकाकर कुछ आभूषण लेकर चले जाना, ये इस तरह की घटनाएं थी। तो इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि जिसका पैसा जाता है बैंक से गरीब आदमी का, वो भले मीगर अमाउंट हो लेकिन उसके लिए बड़ी बात होती है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए इस पर तमाम डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट की गई, CCTV फुटेजेस वगैरह खंगाले गए। उसके आधार पर एक गैंग बस्ट हुआ। और कल रात को जब ये सूचना मिली कि ये फिर अपने किसी घटना को अंजाम देने के लिए किसी एक जगह जुटने जा रहे हैं, तो उसी पर ये इंटरसेप्शन हुआ इनका और उस पर क्रॉस फायरिंग हुई, जिस पे पुलिस द्वारा बहुत संयम और साहस का परिचय देते आवश्यक बल प्रयोग करते हुए इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो यहीं जलालाबाद थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। इसके अलावा जो रुपए बरामद हुए हैं वो घटनाओं से संबंधित हैं, जो उन्होंने घटनाएं तिलहर और मदनापुर में कारित की हैं, और 3 अंगूठियाँ बरामद हुई हैं जो उसी सोनार वाली घटना से संबंधित हैं। इस प्रकार 4 अभियोगों का अनावरण भी हुआ है। इसके अलावा गहनता से पूछताछ की जा रही है इनसे, और अन्य जो जगहों पर उन्होंने घटनाएँ की होंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।
थाना बदनापुर में इन अभियुक्तों के विरुद्ध संगत धाराओं के अंतर्गत। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।